तो दाने के बाद जाल भी होगा, तो पंख अगर फड़फड़ाएंगे तो उड़ तो कतई नहीं पाएंगे। ये जो आपका संविधान है, ये आपको प्रवास देता है, आपके बच्चों को विश्वविद्यालय देता है, आपके उसका विश्लेषण करो। इस बात को आप लोगों ने बचाया, वरना ये सत्ता तो सब कुछ निगल जाना चाहती है। हमारे पालकों को, हमारे घरों को, हमारे बच्चों की शिक्षा को, हमारी अस्मिता को, और यहां तक कि अब तो हमारे जो वोट का अधिकार है उसको भी खत्म करना चाहते। इसलिए जो दौर है, इस दौर में ये जो चल रहा है, अभी कल परसों और कई दिनों से विजयदशमी का उत्सव, वो 100 साल से चला रहे इस देश को खत्म करने के लिए। वो जो अभी माननीय सांसद जी ने कहा गोलवलकर का जिक्र करते हुए, वही गोलवलकर ये भी कह रहा था कि जिनके शरीर से बदबू आती है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इनको वोटिंग राइट मिलेगा, ये वोट डालेंगे, ये सरकार चुनेंगे। और जब अंग्रेज जाने लगे थे तो सावरकर ने कहा कि सत्ता इनके हाथ में मत दीजिए, अगर आप जा ही रहे हैं तो हमें नेपाल के राजा के अधीन कर दीजिए। माने हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें राजतंत्र चाहिए, हिंदू राजा चाहिए। और क्यों हिंदू राजा चाहिए? क्योंकि उन्हें वर्ण व्यवस्था बनाए रखनी थी, उन्हें जाति व्यवस्था बनाए रखनी थी, उन्हें स्त्रियों को सेविकाएं बनाए रखनी थी। इसलिए वो ये संविधान नहीं चाहते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान पारित हुआ, उसके 3 दिन के बाद ही आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने जो लिखा था, कब हमें ये संविधान स्वीकार्य नहीं है। इसके पहले भी विरोध हुआ था, रामराज्य परिषद से लेकर के और वो करपात्री तक ये कह रहे थे कि एक अछूत संविधान लिख देगा। ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? क्योंकि इसमें भारतीयता नहीं है, इस पर विदेशों की छाप है। और असली कारण लिखते हुए अंत में लिखा ऑर्गेनाइजर ने, क्योंकि इसमें मनुस्मृति की संहिताएं नहीं है, इसलिए वो भारतीय नहीं, हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है। तो ये उस दिन से लेकर के आज तक मनुस्मृति को असल में दिल में छुपाए हुए, इनके सामने तो हिम्मत नहीं, ये आप लोगों ने दिखा दिया, लेकिन असल में इनके दिल में मनुस्मृति है। संविधान के सामने तो नाक रगड़ी थी कुछ दिनों पहले ही, श्री 1008 में, जब 2024 के इलेक्शन में आपने सबक सिखाया, और इसी उत्तर प्रदेश की धरती ने जो निर्णय दिया था, जो मैंडेट दिया था, उससे उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। वरना जो बात अभी एडवोकेट साहब कह रहे थे, माननीय सांसद जी कह रहे थे कि अगर 400 मिल गई होती तो ये हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ते संविधान। और अब एक अभी कॉकरोच इस समय उगाया है ग्वालियर में, जो कह रहा है कि संविधान तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर तो कुछ जानते ही नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर तो अंग्रेजों के एजेंट थे। ये वो कह रहे हैं जिनके पुरखे अंग्रेजों के जूते चाटते, ये हमको बता रहे हैं, ये हमारे पुरखे के बारे में बता रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन काल में, वो रहे, अंग्रेजी हुकूमत में रहे, लेबर मिनिस्टर रहे, लेकिन लेबर मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जो किया, काम के 8 घंटे आना डालेगा, हमें फंसना नहीं है,
जिन लोगों को ये लगता है कि वो दाना पड़ा है, कि ये जो 100 साल से इंतजार कर रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना, और ये कमबख्त इतने बदमाश है कि इन्होंने आजकल हिंदू शब्द ही छोड़ दिया। एडवोकेट साहब आप जो कह रहे थे कि हिंदू, उन्हें मालूम है कि हिंदू शब्द की व्याख्या होने लगी है, और उधर भी एडवोकेट, पीएचडी वाले, इधर भी डॉक्टर, इधर भी विश्वविद्यालय में पढ़ लिख रहे लोग, तो उन्होंने वो शब्द छोड़ दिया। शब्द कौन सा लिया? सनातन। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई चीज ओरिजिनल नहीं। दो ही चीजें इन्होंने अपने